आज सरफेस एरिया में कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम बताया था। वॉल्यूम बहुत आसान है। आज बनाने वाला हूँ सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है और बोर्ड में यही आना है 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सरफेस एरिया का। 5 मार्क्स का आएगा तो केस स्टडी आएगी और सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर में दिया है वो भी 5 मार्क्स की केस स्टडी कंबाइंड फिगर पे दी है। तो शुरुआत के 10 मिनट समझना है। सरफेस एरिया में इस एक्सरसाइज में 2 चीज़ें मेजर हैं। दोबारा से देखिएगा। पहली चीज़ है कि आपको फिगर ड्रॉ करनी है क्वेश्चन पढ़ कर। जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना दिया? आपको लिखनी है जितनी भी फिगर्स हैं उन सबकी अलग अलग जितने भी शेप्स हैं बेसिकली। माना एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर, एक कोन है, उन सबकी ऑलरेडी अलग अलग लिखनी है। फिर आपको फार्मूला नोट करना है और कॉमन लेना है। फिर आपको कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करनी है और उनमें पाई की वैल्यू कभी मत पुट करो। शुरू में पाई की वैल्यू लास्ट की 2 लाइन में पुट करो। पहला आंसर पाई में दो और लास्ट में जाके पाई का आंसर दो। 2 सवाल समझाएंगे। अब हम आ जाते हैं सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर। ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है। लट्टू है। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया होता है जिसे आप टेस्ट कर सको। टोटल सरफेस एरिया बहुत कर दूंगा। ये वॉल्यूम की उम्मीद कम है, सरफेस एरिया की ज़्यादा है। कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो वो एरिया जिसे आप टेस्ट कर सकते हो वो आपका टीएसए में आना है। अगर आप इमेजिन कर पाओ तो आप ये बाहर की फिगर टेस्ट कर सकते हो और ये फिगर आप टेस्ट कर सकते हो। ये फिगर आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अंदर छिपी। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में 2 चीज आएगी। एक तो ये चीज, ये कहलाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा ये? और एक ये चीज, ये कहलाएगा CSA ऑफ कोन। ऑब्वियसली बात है आर दोनों की सेम होगी। फार्मूला मुझे सुनना है। अभी सबसे फार्मूले सुनने हैं आज। इसका फार्मूला पाई आर एल। पाई आर कॉमन आएगा। ये शुरू के 2-3 स्टेप कॉमन लेने हैं। पहले तो फिगर बनाने में देखते हैं। ये मेरे पास एक सिलेंडर है और उसके ऊपर कोन है। ये मान लेते हैं ये हमारा जो मार्कर है। ये नीचे से सिलेंडर है और ये ऊपर से कोनिकल शेप में। बेटा कह दो बच्चे इधर ही आए, कभी ऊपर ही चले जाए। मुझे इसका टोटल सर्विस एरिया निकालना है। ये मार्कर है, ये मार्कर है। तानिया तानिया रियलिस्टिक है। मार्च कोई नहीं पहनेगा, मार्च निकाले निकाले। कोई सेकंड डिग्री चाहिए, किसी को कोरोना नहीं हो रहा। कोई क्लास में मार्च पहन के बैठेगी तुरंत दुकान के नीचे बैग में पता नहीं चलता बात कर रहे हो क्या कर रहे हो। हाँ जी, टीएसए में क्या जोड़ेगी? एक तो ये चीज टच कर सकते हो ना, जाने जो नहीं आए। ये कहलाती है CSA ऑफ सिलेंडर। एक ही टच कर सकते हो। कोई और भी टच कर सकते हो। ये भी टच कर सकते हो। ये कहलाता है बेस। तो इसके टीएसए में आएगा ये वाली चीज CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ प्लस बेस एरिया। ये होगा पाई आर एल, ये होगा 2 पाई आर एल और ये सही जी। सभी में आगे बात। अभी मैं 4 सवाल खुद बता रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। तो जिसे समझ में नहीं आया वो तीसरे चौथे में हाथ उठाना करना शुरू करते हैं। समझ में नहीं आ रहा। ये रॉकेट है हमारा। इस रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया बताना है। ये जो मित्तल जी खड़े हो जो जरा
आगे आगे आ जाए यहाँ पे बहुत लगे। इसका टोटल सर्विस एरिया दोबारा अभी अभी इस टीएसए में आप ये लोगे और ये लोगे, तो ये आएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ। भैया हमारा काम 10th में तुम्हें ये समझाना है बस। इसके बाद फार्मूला लर्न कराना तुम्हारा काम 9th में करके आए थे। चलो हमने कहा बता दिए, या तो तुम करोगे, कॉमन लेना सबको आता है, अब कैलकुलेशन करनी तुम्हारा काम। टीचर का काम तुम्हें ये समझाना है ये 3 चीजें क्यों ले जा रही है। ये जब तक समझ में आए तब से हम तक पूछते रहो, है ना। तो आपका हमारा काम ये है, इसके बाद नहीं करना है तो तुम्हारी गलती है। कंबाइंड फिगर ऐड करके भी होती है, सपरेट करके भी होती है। सपरेट करने वाले बता रहा हूँ सवाल की। ये आपके पास एक सिलेंडर था मेटल का बना हुआ, मैंने इसमें से एक कोन काट दिया, ये कोन काट के बाहर ले गया। एक कोन इज कट फ्रॉम द सिलेंडर, दिस चालू है ना। तो मुझे बताएंगी लड़कियों में पलक, वॉल्यूम और टोटल सर्विस एरिया दोनों होता है। खड़ी हो गई ठीक। चल टोटल सर्विस एरिया बता दे तू, व्हाट इज द टोटल सर्विस एरिया ऑफ द फिगर। जब हमने इसे कट कर दिया बोल रहे कोई नहीं। That is the cylinder of a metal. A small conical cavity is cut out. क्वेश्चन ये आएगा, small conical cavity is cut out of radius this height this. अभी तो मैं radius height को चल ही नहीं रहा। Find the volume and total surface area of the remaining figure. सही है डर क्यों रही है? गलती तो होगा, एक बात ध्यान रखो, गलती तो होना है। एक बार हाथ पे मत बुलाओ। हाँ खड़ी। 4 बजे की क्लास होती है। हाँ जी, ये नहीं ढंग में बोल, चाटा लगने वाले दोनों के तुम्हारे। यहाँ 3 जने बैठे बिठाओ। हाँ वो सीए से बोल रही है, तो पीए से बोल रही है। इसका मतलब है तुमने अभी तक कुछ नहीं समझा, तुम दोनों ने दिमाग नहीं चलाया, तुम रट रहे हो दोनों। तुम्हें मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए। मैंने क्या बताया कि ये से क्या होता है, द एरिया विच यू कैन टच। पहले बात तो सोचो, जब ये कट हो गई, कट होने का लगेगी कैसे, ऐसे। कट होने का लगेगी कैसे, ऐसे। हाँ है ना। yes, अब बचा क्या इसमें, ये बचा, ये क्या है, सीएसए ऑफ सिलेंडर। ये है, ये क्या है, सीएसए ऑफ, और ये प्लस करूं या माइनस। अरे क्यों भैया, जुड़ गया। पहले मेरे पास सिलेंडर ऐसा था तो मैं टच कर पा रहा था, पर इसे और इसे। अब मैंने ये काट दिया और ये जुड़ गया, तो ये तो नई फिगर जुड़ गई। रुमाल के कितने कोने होते हैं, 4। एक कोना काट दो, कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो जाएंगे, 5। आज एक रुमाल काट के देखो अपने, एक रुमाल होता है हैंकी आपका, एक कोना काट दो, कितने हो गए कॉर्नर। एरिया हमेशा इंक्रीज होता है काटने का, ध्यान रखना। देयर इज नो माइनस इन द सरफेस एरिया, देयर इज नो माइनस इन द सरफेस एरिया। आई बात में। और क्या आएगा, दिमाग चलाना है, नॉट बिलो ओवर कम्युनिटी। और इसमें बेस भी आएगा, तो क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एच प्लस बेस पर प्लस क्यू
तुझे टेस्ट क्या क्या कर रही है, ये दोनों टेस्ट कर रही है नंबर 1, ये दोनों टेस्ट कर रही है नंबर 2, और ये पहले भी टेस्ट कर रही थी मेटल का, ये अभी भी कर रही है। 3 चीज टेस्ट कर रही है ना इस फिगर में। आया जब नहीं आया, नहीं आया है, अभी बैठ जाओ। और अभी कोई बात नहीं, कट जोड़ने वाले में सबके में आ गए, कट करने वाला दोबारा देख लो। पहली बात तो क्या है, जो आपको बात बताई आपने उसको फोकस नहीं किया। क्या बताया? सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया विच यू कैन टच, विच यू कैन टच। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल ढांचा है, और इसमें मुझे चिड़ियों को खाना खिलाना है। एनसीईआरटी को कुछ डिस्कस करना बर्ड का, और उसमें वो क्या करता है, यहाँ पे उसने एक हेमिस्फीयर छन्नी का मेटल शीट लगा रखी है, यहाँ ये नीचे से इसने बंद कर दी। ऊपर से चिड़िया आएंगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ पे वो खाना छोड़ देता है। चिड़िया यहाँ आके से बैठ के खाना खाती है। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन कहता है सिलेंड्रिकल होलो शीट है, उसमें उसने नीचे से उसको बंद कर दिया, वो उसने यहाँ पे इसे बंद कर दिया, तो आती चिड़िया यहाँ पे बैठी। इसका आपको टोटल सर्विस एरिया बताना निजम इस पूरी बॉडी का जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, मैंने फिगर एक्सप्लेन कर दी। उसे हटा के तो नीचे कौन हेमिस्फीयर है, उसे हटा के उसके बाद जो भी है उसमें सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ही यू हैव टू टेक इट, तुझे तो लेना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का थर्ड सरफेस एरिया हां प्लस द थर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस, थर्ड सरफेस मतलब बेस। एक तो ये वाला आएगा। हां, अब तुम ये लाइनों पे ध्यान दो, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे। इन दोनों को जोड़ना है तो प्लस लगाओगे, माइनस लगाओगे, माइनस साइन नहीं है। ये आएगा क्या? आए ना? अरे ये तो यहाँ बंद हो गया, इसका कोई रोल ही नहीं है। ये तो देखेंगे, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, इसका कोई रोल। जब चिड़िया यहाँ रोक देंगे तो यहाँ पे तुम मेटल लगा के इसको खर्चा बढ़ाओगे, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो तुम पे बस दो चीजें हैं, क्या क्या लोगे? आगे तो आप ये लॉजिक छोड़ दो, दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस। आप देखो आपको टच क्या कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इसमें से टच क्या कर सकते हो। आज बोलो छन्नी देखी घर में, जिसमें वो आटा आटा वो छानते वाली स्टील की छन्नी होती है, प्लास्टिक के ले ले, दिन में बदले बंद कर दे भैया, प्लास्टिक के ले ले। चल एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ए स्फीयर इज कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ हाईएस्ट साइज। हाईएस्ट साइज का मतलब हो गया, अगर इसकी रेडियस 6 है, इसकी साइज 6 है, तो मैं 6 डायमीटर का स्फीयर काट सकता हूँ। ऑब्वियसली बात तो काट सकते हैं, है ना? ऐसे काट लिया। तो अब मुझे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फिगर बतानी है। सौम्या जी कैसे गए पेपर आपका आज का? आपका था नहीं, आपका नहीं था, फिर मुझे सौम्या नाम नहीं था। पहले वॉल्यूम बताना है, सर्विस एरिया में बात में करेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फिगर ये लिया मैंने, काट के बाद में किया। वो आइसक्रीम आती है ना, आइसक्रीम को ट्यूब से काटते हैं। अब जो तुम इतना बड़ा मत काट लो यार, दिल में मत लो। ये मेरी आइसक्रीम है, इसमें भरी हुई 6 सेंटीमीटर ट्यूब साइज में। एक स्कूप लिया और निकाल दिया। अब स्कूप किस साइज का आएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो मान के चलो पूरा स्कूप निकाला मैंने, बाहर फेंक दिया। सही है? पहले तो वॉल्यूम नहीं पड़ा। चलो वीडियो पॉज करिए, कर दूँ क्यों नहीं? हाँ जी, लास्ट एग्जाम्पल बता रहा था। अब एक काम करते हैं, सवाल करा देते हैं, एग्जाम्पल बाद में कराएंगे। मोटा मोटा लॉजिक समझ में आ गया? नहीं हुए? पहले पेज में कोई बात नहीं, आपकी पहले पन्ने पे
CSA TSA के फार्मूले हैं, तीन फार्मूले याद आने हैं, कोन, सिलेंडर और स्फीयर। अभी हमारे को ट्यूब प्रोवाइड में कोई काम नहीं। अगर नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे जो लाइव क्लास भेजी थी उसमें सारे फार्मूले लिखे थे, कल खोल के नहीं देखी होगी किसी ने, है ना। चलो कोई बात नहीं। जो सिलेंडर होता है उसका CSA होता है 2πRH, लिख लो जिसे नहीं आता, और TSA होता है 2πRH प्लस 2πR²। एक बेस ये जुड़ गया, एक बेस ये जुड़ गया। कोन का CSA होता है πRL, जहाँ ये R, ये H, ये H, और इसमें बेस कितना है? एक πR² है। स्फीयर का CSA भी 4πR², TSA भी 4πR², और जो हेमिस्फीयर होता है इसका 2πR²। पहले नोट कर लो बेटा, वीडियो पॉज कर दो। पहले होता एक्सरसाइज 2, a toy is in the form of a cone mounted by the hemisphere of common base radius 7। माउंटेड का मतलब ऊपर। क्वेश्चन 3 की फिगर, a cone is mounted on a hemisphere। सर ये आपने करा दिया था। अरे रुक जा, रुक जा। A cone is mounted on a hemisphere of common base radius 7। If the total height of the toy is 31, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है 31। फाइंड द टोटल सर्विस एरिया, सर वॉल्यूम निकलवाया था। पहला काम फिगर बना लिया। अब इसमें दूसरे काम में आपको सबको मेथड फॉलो करो, आंसर अपने आप आएंगे। दो फिगर है, पहली फिगर है कौन, दूसरी फिगर है हेमिस्फीयर। दोनों की रेडियस 7। ध्यान रखो हेमिस्फीयर की हाइट हमेशा रेडियस के बराबर होती है 7। तो कौन की हाइट कितनी होगी? ये निकाल के दिखाइएगा। एक नंबर 3 में आपका एक तक पूरा हो गया, आंसर तो बात की बात है। तीसरे काम में मैंने बताया था फार्मूला, TSA के क्या, πRL प्लस πR। अगर कॉमन नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी गलती है, अगर कॉमन नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी गलती है, ये गलती मानी जाएगी, इसमें कोई इलाज नहीं। अब इस सवाल में L चाहिए, L हमारे पे है नहीं, तो यहीं पर आप L निकाल लेंगे। सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो L² बराबर होगा R² प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, और ज्यादा मत लेना, L सीधा 25 लिख देना अगर आती है तो, नहीं तो 4 लाइन में निकालनी पड़ेगी। 5 या 6 टेम्पलेट है, वही काम आते हैं 99%। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 वो आपको भी लिखवा देंगे, तब आप काम कर लेंगे। फिलहाल L कितनी हो गई? 25। यहाँ तक का एक नंबर, ये फॉर्मूला लिख दिया, आधा नंबर और हो गया। सवाल में शुरू नहीं करा, आप क्या है कैलकुलेशन करनी नहीं। अब पाई की वैल्यू रखनी नहीं, आर की वैल्यू कितनी है? 7। एल की वैल्यू 25। ये आ गया 7 पाई 25 और 2 21 28 53। सर 2 into 7 आएगा ना? मैंने पहले कर दिया वो, तो ये आएगा कितना? 39। ले रही, पहला आंसर आपका ये आ गया पाई में। तुम पे टाइम नहीं बच रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये तो कैलकुलेशन आसान है, 7 कर देगा। कई बार पॉइंट में आंसर आ गया, पहला आंसर दे दो, बाद में पाई की वैल्यू रख देना। ये काम बहुत करो, ये प्रोसेस चाहिए। देखना भाई, फिगर में देखो मैंने कुछ गलत कराया क्या? क्या नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कैसे हुआ? अरे ये क्लोज है, ये क्लोज है,
हो गया, समझ में आ गया। चल भी चालू कर बेटा। अच्छा, अब सुनिए भैया, फिगर में रेडियस हाइट जो जो दिया है वो वही लिख लिया करो, सेंटीमीटर मीटर को छोड़ो। और उसके बाद आपको पता चल गया कौन कौन सी फिगर है। तो सिलेंडर, रेडियस कितनी दोनों की, थीटा वालों को कल क्या बताया था मैंने, डेसिमल यूज नहीं करना, चाहे दुनिया इधर तो उधर हो, डेसिमल यूज नहीं करना है। आज 5/2 लिखी, बहुत सुखी हो जाओगे अगर डेसिमल यूज नहीं करोगे। और सिलेंडर की एज कितनी, और इसकी एल कितनी, जो दिया है वो लिखो। 3 में से 1 नंबर यहाँ तक का पक्का। नहीं वर्मा जी, वर्मा भैया को देख खड़ा हो जाए, इसका टीएसए का फॉर्मूला बता दूं। अबे मेरे कान खराब है, जोर से बोल। और दोबारा बोल। बस तेरा पढ़ना बेकार, क्या फायदा हुआ। गुरप्रीत जल्दी जल्दी बोल, टीएसए हैं। कल आई नहीं थी, क्या लगा दे, वीडियो कौन देखेगा तेरे, हमें मतलब नहीं है। कल आओ मत पढ़ने में, नहीं पढ़ सकते हो तो। एनजी क्या बैठा के खड़े होकर बताएगी इसका टीएसए। बेटा पगलेट हो गए हो तुम सब। ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो आएगा। बेस क्यों नहीं जोड़ने इसमें हैं? सिलेंडर है, रॉकेट है, रॉकेट देखा हो तो नीचे तो कुछ तो भरा हुआ होगा, खोखला खोखला कर देगा उसे। क्या लगेगा फॉर्मूले में, CSA of cylinder plus CSA of core plus base 2 pi RH plus pi R plus pi R square। pi R कॉमन लो, 2H plus L plus R। R की वैल्यू रखनी नहीं, 5/2 2 into 21 plus 8 plus ये सॉल्व करोगे आंसर है। पॉज कर दो, इक्वेशन कर दे, मेरा काम मैथड का बताने का। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिगर दी हुई है, एक सिलेंडर से 2 हेमिस्फीरिकल बाउल कट आउट कर दिए, कट कर दिए तो ये फिगर बच गई। तो 2 फिगर है, एक सिलेंडर, एक 2 into हेमिस्फीयर। डायमीटर 7 दिया है तो R 7/2 हो गई, हाइट 20 दी है। टीएसए में आएगा CSA ऑफ सिलेंडर, ये आना था, और इन दोनों का हेमिस्फीयर आना था, तो 2 कर दिया इसमें। 2 pi R कॉमन बच गया, H प्लस वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाए। फॉल्स।